हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल के गाइडेंस में। तो फाइनली इस वीडियो में बात करना है क्लास 12 के स्टूडेंट के ये मैथमेटिक्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है कि इंटीग्रेशन बेस ये क्वेश्चन सारे होंगे जो इंपॉर्टेंट है। आपके जितने भी ये क्वेश्चन अभी इस वीडियो में कराऊंगा वो बोर्ड एग्जाम में पूछा गया हुआ क्वेश्चन, ठीक ना। जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन है वहीं से मैंने पिक किया सारे क्वेश्चन को और लिखने और इसको सोल्यूशन करने के ट्राई करेंगे, ठीक ना। इससे पहले मैंने ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड किया है, उसमें सारे फॉर्मूला हमने इंटीग्रेशन का बताया है। इंटीग्रेशन पे आधारित जितने भी फॉर्मूले थे सारे मैंने बता दिया है कैसे किया जाता है। एक दो क्वेश्चन भी मैंने साथ में सॉल्यूशन करके प्रोवाइड किया था कि कैसे फॉर्मूला को यूज़ किया जाता है, ठीक ना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभी तक अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल को तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना, जैसे वीडियो नोटिफिकेशन बैक टू बैक मिल सके। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए जितने भी ये क्वेश्चन है ना ये हम लेके आए, तो अनसॉल्व पेपर आप खोलिएगा, वहाँ पे जितने भी क्या होगा 22 से लेकर के 18 तक के जितने भी यहाँ पे इंटीग्रेशन के जो क्वेश्चन होंगे वहाँ से मैच कर लीजिएगा, ठीक है ना, अगर बिलीव ना हो तो, क्योंकि सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग वीडियो फॉर्मूला वाले देख चुके होंगे, तो हम डायरेक्ट क्वेश्चन करने की ट्राई करते हैं। फॉर्मूला मैं आपको नहीं बताऊंगा। ओके चलिए देखते हैं। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको सारे यानी कि फॉर्मूले सारे याद होंगे। चलिए इंटीग्रेशन कह रहा है कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यू एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स का हमें समाकलन करना है। तो क्या करना है, इसको क्या करना है, पहले ही हमें एक काम कर लेना है कि इंटीग्रेशन तो ऐसे लिख लेंगे, ठीक ना। एक काम कर लेते हैं, साइन क्यू एक्स को हम इससे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स हो जाएगा, और साथ में ये डी एक्स हो गया। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। अच्छा देखिए क्या होगा, साइन क्यूब एक्स सॉरी साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स, जब आधार सेम होता है तो घाती ऐड हो जाएंगे, तो साइन क्यूब एक्स हो जाएगा इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, साथ में डी एक्स बराबर यही बन गया, यानी कि हमारा ये फंक्शन बन गया। इतना तो क्लियर है। तो एक काम करता है, फॉर्मूला पढ़े होंगे कि फॉर्मूला ये पढ़े रखे होंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है कि नहीं। तो अगर एक काम कर लेते हैं, साइन स्क्वायर की वैल्यू अगर हम निकालना चाहें तो 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, एक्स है ना, सॉरी, तो एक्स ले लेते हैं, और यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर क्या है, कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा इंटू साइन एक्स हो जाएगा, साथ में डी एक्स हो जाएगा। इस तरीके हम लिख सकते हैं। अच्छा एक काम कर लेते हैं कि हम लेट ये कर लेते हैं कि कॉस थीटा इक्वल कॉस एक्स इक्वल टू हम मान लेते हैं टी। यहाँ पे लिख लेते हैं कि माना, चलिए हम यहाँ पे साइड में लिख लेते हैं, जैसे लेट लेट कॉस थीटा कॉस एक्स बराबर हम टी मान लेते हैं। कॉस एक्स बराबर जब हम टी मानेंगे यहाँ पर, तो डिफ्रेंशिएशन कर लेंगे विद रिस्पेक्ट टू किसके, एक्स के, क्योंकि एक्स चल रहा है यहाँ पे। जो करते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स माइनस का साइन एक्स होता है, ठीक ना, साथ में डी एक्स हो जाएगा बराबर डी टी हो जाएगा। एक काम कर लेते हैं, हमें तो ओनली चाहिए किसके, साइन एक्स डी एक्स का मान चाहिए, तो एक काम करते हैं माइनस को उस साइड भेज देते हैं, यानी कि साइन एक्स, ठीक ना, साथ में डी एक्स हो जाएगा और माइनस का डी टी हो जाएगा। आई होप क्लियर हुआ होगा। तो एक काम कर लेते हैं कि अगर हमने क्या क्या किया है कि 1 माइनस का कॉस थीटा को कॉस एक्स को हमने टी माना है, ठीक ना, तो कॉस एक्स को टी माना तो ये टी स्क्वायर हो गया। इतना क्लियर है। और ये क्या हो, कॉस है ना, कॉस इसका हम स्क्वायर कर लेंगे, टी स्क्वायर हो गया। और हमने ये क्या किया, साइन एक्स और डी एक्स को हमने माइनस डी टी और माइनस को हम बाहर कर लेते हैं, यहाँ पे इस जगह लिख लेते हैं, और ये क्या हो गया, डी टी हो गया। आई होप क्लियर हुआ एक चीज़। चलिए आगे देखते हैं। तो एक काम कर लेते हैं, माइनस इससे लिखा हुआ, एक काम कर लेते हैं इसको मल्टीप्लाई अंदर कर लेते हैं, टी स्क्वायर हो गया माइनस का टी की पावर 4 हो गया, साथ में डी टी हो गया। इतना क्लियर है। अब इसको आगे हम ऐसे इस तरीके से आगे यहाँ पे इस जगह नहीं तो यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। तो एक काम कर लेते हैं, माइनस को बाहर ऐसे ब्रैकेट में लगा लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर डी टी क्या टी क्यूब बाई 3 हो जाएगा, टी क्यूब बाई 3 हो गया, माइनस का इंटीग्रेशन यानी टी की पावर 5/5 हो जाएगा, ठीक ना। इतना क्लियर है। और प्लस का सी हो जाएगा, क्योंकि ये अनडेफिनिट यानी कि इनडेफिनिट इंटीग्रेशन है। जब इनडेफिनिट इंटीग्रेशन है तो हम एक सी जोड़ देंगे, सी का एक आर्बिट्री कांस्टेंट। एक काम करते हैं, हमने टी माना किसको था उसको हम लिख लेते हैं। चलिए हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। तो टी क्या है, हमने माइनस जैसे लगा लेते हैं, ठीक ना। टी हमने माना था किसको, कॉस एक्स को, यानी कॉस एक्स को हम बनाते कॉस क्यूब एक्स हो जाएगा अपॉन 3 हो जाएगा, ठीक ना, बीच में माइनस हो गया, यानी साइन कॉस की पावर 5 एक्स अपॉन में 5 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, प्लस का सी हो गया। तो ये इस क्वेश्चन के लिए आंसर हो गया। तो आई होप ये क्लियर हुआ होगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो आगे क्वेश्चन कह रहा है कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स अपॉन में साइन ए प्लस का एक्स और ब्रैकेट के अंदर है और डी एक्स है, तो हमें इसका समाकलन करना है, ठीक ना। समाकलन तो एक काम कर लेते हैं कि यहाँ पे हम प्रतिस्थापन विधि लगाएंगे। तो एक काम कर लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं माना, यानी कि लेट किया, या माना ठीक ना, माना कि एक्स प्लस का ए जो है हम टी के बराबर मान लेते हैं, ठीक ना, टी के बराबर मान लेते हैं। तो एक काम कर लेते हैं, एक्स का मान निकाल सकते हैं यहाँ से,
अगर एक काम करते हैं डिफरेंशिएशन कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू किसके एक्स के, यानी कि डी एक्स हो जाएगा, ये तो कांस्टेंट हो गया तो जीरो हो गया और बराबर डी टी हो जाएगा। यानी हम बोल सकते हैं कि डी एक्स जो है वो डी टी के बराबर है कि नहीं। जो डी एक्स है वो डी टी के बराबर है। तो एक काम कर लेते हैं हम, अगर यहाँ पे एक्स का मान निकालना चाहे तो एक्स का मान निकाल सकते हैं यहाँ पे। तो रखूँ तो इंटीग्रेशन है, ठीक ना, यानी कि साइन, अगर एक्स का मान ये एक्स का मान यहाँ से निकाल कर डाले तो टी क्या होगा, टी माइनस का ए हो गया अपॉन में हमने क्या किया था, ए एक्स प्लस का ए को हमने टी माना है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन टी हो गया, साइन टी हो गया। और साथ में ये क्या हो गया, डी एक्स के बराबर हम क्या, डी एक्स बराबर क्या लिख देंगे, डी टी लिख देंगे। आई होप क्लियर हुआ होगा। चलिए एक काम कर लेते हैं, इंटीग्रेशन तो सही लिखा हुआ है। अच्छा, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला आपको याद होगा, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला तो याद होगा, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं। तो लिख लेते हैं साइन ए यानी कि साइन टी, साइन ए कॉस बी यानी कॉस ए, ठीक ना, माइनस का कॉस ए साइन बी, साइन बी यानी साइन ए, इस तरीके से फॉर्मूला होता है। और अपॉन में क्या हो जाएगा, साइन टी हो गया साथ में, ठीक ना, और ये साथ में क्या डी टी चल रहा है। तो आई होप क्लियर हुआ होगा। चलिए इस तरीके से हो गया। आगे देखते हैं, काम कर लेते हैं, इसको साइन टी को हम इसके एक बार बट्टे में लिख लेंगे, एक बार इसके बट्टे में लिख लेते हैं। काम करते हैं, लिखते हैं, यानी कि साइन टी इंटू कॉस ए। क्वेश्चन देखते हैं, देखिए इस क्वेश्चन को क्या करेंगे कि जैसे कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी इंटू कॉस ए माइनस का कॉस टी इंटू साइन ए डी एक्स डी टी के रिस्पेक्ट में करना है, अपॉन में साइन टी लिखा है। तो कुछ नहीं करना है, क्या करना है, एक बार इस फंक्शन को हम क्या करेंगे, साइन टी को इसके बट्टे में कर लेंगे, फिर एक बार फंक्शन को इसको क्या करेंगे, एक फंक्शन को एक बार इसके बट्टे में कर लेंगे और साथ में इसका अलग अलग इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक ना। तो एक काम कर लेंगे, ए लिख देंगे, बट्टे में क्या हो गया, साइन टी हो गया, ठीक ना, साइन टी हो गया, बीच में माइनस लगा तो माइनस कर लेंगे, कॉस टी हो गया, ठीक है, इसी तरीके से कॉस टी हो गया इंटू साइन ए हो गया, अपॉन में क्या हो गया, साइन टी हो गया, साइन टी हो गया, और साथ में ये क्या होगा, होल डी एक्स हो गया। अब देखिए एक काम कर देखिए, साइन टी से साइन टी कैंसिल आउट हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे देखिए एक काम कर लेते हैं, यहाँ पे स्पेस नहीं मेरे पास तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक ना। तो इस तरीके से, तो यहाँ पे काम कर लेते हैं कि जैसे कि मेरे पास स्पेस नहीं है तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक ना। देखिए यहाँ पे लिख लेते हैं, तो यहाँ पे लिख लेते हैं, तो स्पेस नहीं है यहाँ पे, जगह नहीं है, तो देखिए यहाँ पे देखिए इस तरीके से कि, तो हम इंटीग्रेशन को अलग अलग कराएंगे तो क्या होगा, एक तरह से इसको यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे साइन से साइन कैंसिल आउट हो गया, तो इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ए बचा माइनस का, एक काम कर लेते हैं, साइन ए तो यहाँ पे कांस्टेंट है तो इसको बाहर कर लेंगे, यानी साइन ए तो यहाँ पे इस तरीके से लिख लेंगे, और क्या होगा, कॉस बट्टे साइन क्या हो जाएगा, कॉट हो जाएगा, यानी कॉट टी हो जाएगा, और साथ में क्या हो जाएगा, डी टी हो जाएगा। आई होप क्लियर हुआ होगा। आगे स्टेप क्या है कि इंटीग्रेशन क्या कर लेंगे, अलग अलग करेंगे, तो इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ए, ठीक है, साथ में डी एक्स हो जाएगा, डी टी हो जाएगा, माइनस का इंटीग्रेशन ऑफ साइन ए कॉस टी हो जाएगा, और साथ में डी टी हो जाएगा। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, ये दिख रहा होगा कि कॉस ए तो हमें डी टी के रिस्पेक्ट में करना है इंटीग्रेशन, यहाँ पे भी हमें डी टी के रिस्पेक्ट में करना है, तो इसके लिए यहाँ पे कॉस ए कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा। कैसा, कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा, तो कॉस ए को बाहर कर लेंगे, तो कॉस ए को इस तरीके बाहर कर लेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ करेंगे, वन टी क्या हो जाएगा, टी आ जाएगा, यहाँ पे टी हो जाएगा, बीच में माइनस लगा हो तो माइनस कर लेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ साइन ए को बाहर कर लेंगे, ठीक ना, साइन ए को बाहर कर लेंगे, और इंटीग्रेशन ऑफ कॉस टी डी टी क्या होता है, माइनस क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस टी डी टी क्या होता है, लॉग मॉड ऑफ, क्या होता है, लॉग मॉड ऑफ कॉसेक, या बोल सकते हो कॉसेक टी, या बोल सकते हो साइन टी, ठीक ना। और यहाँ पे देखिए एक इंडेफिनिट ये है, इंडेफिनिट है तो इसलिए हम एक कांस्टेंट सी जोड़ देंगे जिसका नाम सी है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है ये, ठीक है ना। क्या होगा, ये कॉस ए हो जाएगा, साथ में टी हो जाएगा, माइनस का बोल सकते हो कि साइन ए हो जाएगा, और ये लॉग बोल सकते हो या साइन टी बोल सकते हो, ठीक ना। आई होप क्लियर होगा, प्लस का सी हो गया। अब एक काम कर लेते हैं, कि यहाँ पे देखिए हमने टी माना किसको था, टी हमने माना था, देखिए यहाँ पे टी हमने माना किसको था, टी जो हमने माना था कि टी बराबर, यानी कि एक्स प्लस का ए जो है वो इक्वल है किसके, टी के, तो हमने एक्स प्लस ए को हमने टी माना था, ठीक ना। तो टी की वैल्यू डालेंगे, यानी कॉस ए हो गया इंटू टी हमने क्या माना था, एक्स प्लस टी को माना था। तो देखिए क्या है, हम क्या कर लेंगे, कॉस ए इंटू क्या है, हम टी की वैल्यू डाल रहे हैं, और टी की वैल्यू क्या है, एक्स प्लस का ए है ना, तो एक्स के प्लस का ए हो गया, और ये बीच में क्या है, माइनस लगा हो तो माइनस लिख लेंगे, साइन ए तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट इस तरीके से लिख लेंगे, साइन ए हो जाएगा, और ये लॉग हो जाएगा, लॉग हमने टी माना किसको था, टी माना था एक्स प्लस ए को माना था, यानी कि साइन एक्स प्लस का ए हो जाएगा, और मॉड लगा दिया, प्लस का हमने सी लगा दिया, ठीक ना। तो आई होप हो गया, ठीक ना। आप लोग बोलेंगे कि सर ये क्या है, सी क्या है, तो सी एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होता है, किसी भी अगर
जो इंटीग्रेशन होता है 2 टाइप्स का होता है। कोई भी इंटीग्रेशन जो होता है, अगर डेफिनेट इंटीग्रेशन है उसमें सी की वैल्यू हम नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि एक फिक्स वैल्यू होता है, और फिक्स वैल्यू क्या होती है? कुछ ना कुछ एक फिक्स वैल्यू एक्स वाई जेड, उसका कुछ ना कुछ परिणाम होता है, यानी कुछ मान होगा, यानी 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा। तो उसमें क्या हम क्या करेंगे? सी, यानी कि सी जो है नहीं लिखते हैं, क्योंकि आर्बिट्रेरी कांस्टेंट उसमें नहीं होता। लेकिन अगर कोई हम इनडेफिनेट लेते हैं, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन लेते हैं, तो उसमें बोलते हैं जैसे कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स जो होता है, क्या होता है? माइनस का कॉस एक्स होता है, कॉस एक्स होता है, तो हम प्लस का सी जोड़ते हैं। तो यहाँ पे कॉस एक्स प्लस का सी हमने क्यों जोड़ा? यहाँ पे सी इसलिए जोड़ा कि यहाँ पे सी की जो वैल्यू होती है, यहाँ पे कुछ भी ले सकते हो, यानी कि एक्स वाई जेड, यानी कुछ भी ले सकते हो, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी ले सकते हो, ठीक ना। सी यहाँ पे अगर मानते हैं कि अगर ये माइनस का कॉस एक्स प्लस सी एक फंक्शन की तरह बिहेव करेगा, तो इसको दोबारा अगर इंटीग्रेशन करोगे तो फर्दर आपको यही मिलेगा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स ही मिलेगा, ठीक ना। तो आई होप ये क्लियर हुआ होगा, तो ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आगे कह रहा है कि इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन में 1 प्लस का 10x को हमें इंटीग्रेट करना है, ठीक ना। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहले जब भी क्वेश्चन में अगर कुछ मेथड ना दिखे तो कुछ नहीं करना है, उसको साइन बट्टे कॉस में कन्वर्ट कर लेना है। तो क्या करेंगे? dx लिख लेंगे अपॉन 1 प्लस का साइन क्या करें 10x को हम कन्वर्ट कर लेंगे किसमें? साइन बट्टे कॉस, यानी कि साइन एक्स अपॉन में कॉस एक्स लिख लेंगे, ठीक ना। आई होप क्लियर हुआ होगा। एक काम कर लेते हैं यहाँ पे कि इंटीग्रेशन तो सही लिखा हो, यहाँ पे एक 1 मान के एलसीएम ले करके इसको हम सॉल्व आउट करेंगे जब, तो ये क्या होगा? कॉस ऊपर चला जाएगा, यानी कॉस एक्स हो जाएगा, साथ में डी एक्स हो जाएगा, अपॉन में क्या हो जाएगा? साइन एक्स हो जाएगा, प्लस का क्या हो जाएगा? कॉस एक्स हो जाएगा। प्लस माइनस में देखिए, प्लस में हम इधर उधर लिख सकते हैं, ठीक है। अगर दोनों वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो हम इधर उधर लिख सकते हैं। अगर यही वैल्यू नेगेटिव में होता तो इधर उधर लिखने में प्रॉब्लम हो जाएगी, यानी नेगेटिव और पॉजिटिव में कुछ डिफरेंस यानी करना पड़ता देख करके, ठीक नहीं। आई होप क्लियर होगा। अब ये देखिए काम कर लेते हैं कि इसको कैसे करना है। तो इसको करने का एक मेथड ये है कि आपने कोई फॉर्मूला तो जानते हैं ना। अगर हम एक काम कर लेते हैं, इस वाले फंक्शन को अगर टी मान लेते हैं, तो हमारा ऊपर क्या है? डिफरेंशिएशन बन नहीं रहा, तो हम इसको बनाने की कोशिश करेंगे। तो क्या करें? एक काम करते हैं कि 1/2 हम अपने मन से ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पे जब 1/2 हम ऐड करते हैं, यानी 2 से भाग करते हैं, तो बैलेंस के लिए क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई भी तो करना जरूरी है। तो 2 cos x हो जाएगा। आई होप क्लियर हो गए। तो एक काम कर लेते हैं कि cos x हो गया, प्लस का sin x हम इस तरीके से लिख लेते हैं, ठीक ना। और बीच में हम माइनस लगा देते हैं, और हम लिख देते हैं कि माइनस, यानी कि लिख देते हैं sin x माइनस का cos x हो जाएगा। आई होप क्लियर होगा, ये स्टेप देखना, ठीक ना। और ये क्या होगा? cos x, यानी कि हम यहाँ पे sin x प्लस का cos x हो जाएगा, साथ में ये क्या हो जाएगा? dx हो जाएगा। तो ये स्टेप कैसे आया देखिए, हम बता रहे हैं कि अगर cos x प्लस का sin x, एक काम कर लेंगे, इस माइनस को अंदर एंट्री जब करेंगे तो प्लस माइनस माइनस और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये माइनस का साइन प्लस का साइन कैंसिल आउट हो जाएगा। प्लस का कॉस प्लस का कॉस 2x हो, यानी 2 cos x हो जाएगा, और बटा में 2 है। जब उस 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा जो फाइनल जो हमारे पास जो फंक्शन क्या था? फंक्शन हमारे पास ये f(x) काम कर रहा था, ये f(x) फंक्शन हमारा ये है। जब फंक्शन ये है तो जब इसको हम सॉल्व आउट करेंगे तो फर्दर फंक्शन हमारा ये बन जाएगा। तो ये स्टेप आपको समझ में आया होगा, ठीक ना। चलिए आगे देखते हैं। चलिए पेज कम पड़ गया था, चलिए इसमें देखते हैं आगे। तो एक काम कर लेते हैं, इसको जब हम कैंसिल आउट करेंगे तो फर्दर हमारे पास फंक्शन तो यही मिलेगा। इस फंक्शन को आगे इस तरीके से इंटीग्रेट कर जब करेंगे, इस तरीके से इंटीग्रेट करेंगे तो क्या कर लेंगे? 1/2 तो कॉन्स्टेंट, इसको बाहर कर लेंगे, 1/2 बाहर है। तो एक काम कर लेते हैं, प्लस माइनस देखिए साइन में क्या करते हैं? पॉजिटिव चीज़ों में हम प्लस माइनस कभी नहीं देखते हैं। आग बंद करके जैसा फंक्शन दिया होता है वैसा हम लिख लेंगे, यानी कि क्या लिख लेंगे? साइन एक्स प्लस का cos x हो जाएगा, फिर बीच में माइनस लगा देंगे, यहाँ पे साइन x हो जाएगा, माइनस का cos x हो जाएगा, और ये क्या हो गया? दोनों ब्रैकेट को हम ले लेंगे और सबके बट्टे में क्या हो जाएगा? साइन x हो जाएगा, प्लस का cos x हो जाएगा, और इसका होल हम dx कर लेंगे। ये स्टेप आपको जरूर समझ में आया होगा। अब एक काम कर लेते हैं कि 1/2 तो कॉन्स्टेंट को बाहर कर लेंगे, ठीक ना। इस वाले फंक्शन को एक काम करेंगे, बटे वाले जो है एक बार इसके बटे में हम कर लेंगे, एक बार इसके बटे में कर लेंगे, ठीक ना। और उसके बाद हम कैंसिल आउट करके आगे इसको प्रोसीड करेंगे, ठीक है ना। तो एक काम करते हैं, इसको पहले इसके बटे में लिख लेंगे। तो साइन एक्स प्लस का cos x हो गया, अपॉन में साइन एक्स हो जाएगा, प्लस का cos x हो जाएगा, और इसके बीच में माइनस लगा तो माइनस लगा लेंगे, साइन एक्स हो जाएगा, माइनस का cos x हो जाएगा। एक काम कर लेते हैं, माइनस लगा इसलिए ब्रैकेट में आप लगा लेते हैं, और यहाँ पे साइन एक्स हो जाएगा, प्लस का cos x हो जाएगा। आई होप क्लियर हो। इसका होल dx हम कर लेते हैं, होल dx कर लेते हैं इस तरीके से, ठीक ना।
एक काम कर लेते हैं, 1/2 तो कांस्टेंट, इसको बाहर कर लेंगे, ठीक ना, इंटीग्रेशन लगा लेंगे। अच्छा एक काम कर लेते हैं, इंटीग्रेशन देखिए यहाँ पे क्या है कि ये पूरा फंक्शन जो है सेम है, तो इस फंक्शन से पूरा इस कट गया, तो यहाँ पे 1 dx बचेगा। एक काम 1 dx बचा, ठीक ना। अब यहाँ पे काम कर लेते हैं, बीच में माइनस लगा तो इंटीग्रेशन हम अलग अलग कर लेते हैं, तो साइन एक्स हो जाएगा, साइन एक्स हो जाएगा, माइनस का कॉस एक्स हो जाएगा, अपॉन में क्या हो जाएगा, साइन एक्स हो जाएगा, प्लस का कॉस एक्स हो जाएगा, और साथ में डी एक्स हो जाएगा, इसका होल डी एक्स हो जाएगा। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। अब एक काम कर लेते हैं, 1/2 तो कांस्टेंट है, इसको बाहर कर लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहा है तो एक्स आ जाएगा माइनस का। अच्छा गौर से देखो, इस वाले फंक्शन को अगर हम फर्दर टी मान लेंगे तो हमारा इसका डिफरेंशिएशन ऊपर बन रहा है, डिफरेंशिएशन ऊपर बन रहा है कि नहीं। अब कहेंगे कैसे बन रहा है, तो इंटीग्रेशन ऑफ अगर dy/dx ऑफ साइन एक्स करेंगे तो कॉस एक्स आएगा, और dy/dx कॉस एक्स क्या होगा, माइनस का साइन एक्स हो जाएगा। तो एक काम कर लेते हैं, इसको अगर हम टी मान लेते हैं नीचे वाले को, तो हम एक काम कर लेते हैं, यहाँ पे हम साइड में लिख लेते हैं, ठीक ना। तो साइन एक्स हो जाएगा, प्लस का कॉस एक्स हो गया, इसको अगर हम टी मान लेते हैं, इसको अगर हम टी मान लेते हैं, यहाँ पे दिख नहीं रहा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को अगर टी मानते हैं तो डिफरेंशिएशन करते हैं, साइन dy/dx ऑफ साइन एक्स क्या होता है, कॉस एक्स होता है, और कॉस एक्स हो जाएगा। अब प्लस का dy/dx ऑफ कॉस एक्स क्या होता है, माइनस, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ये, तो ये साइन एक्स हो जाएगा। आई होप क्लियर होगा। अब इसका क्या हो जाएगा, होल डी एक्स हो जाएगा बराबर डी टी के हो जाएगा। तो देखिए क्या है, कॉस एक्स माइनस का साइन एक्स जो है, और डी एक्स जो है डी टी के बराबर है, तो ये चीज़ हम यहाँ पे बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक ना। तो एक काम कर लेते हैं कि माइनस अगर यहाँ से कॉमन कर लेंगे तो माइनस और ये माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, होगा कि नहीं प्लस। और एक काम कर लेते हैं, यहाँ पे कॉस एक्स पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस का साइन एक्स नेगेटिव हो जाएगा, और साथ में क्या हो जाएगा, साइन एक्स हो जाएगा, और प्लस का कॉस एक्स हो जाएगा, और इसका क्या कर लेंगे, होल डी एक्स कर लेंगे, और इसका ब्रैकेट बंद कर लेंगे। ये चीज़ स्टेप समझ में, एक एक स्टेप बाय स्टेप देखने की समझने की कोशिश करना, ठीक ना। 1/2 तो क्या करेंगे, बाहर कर लेंगे, इंटीग्रेशन हमने किया था, यहाँ पे एक्स आ जाएगा, प्लस का जब इसको हम एक्स मानेंगे, टी मानेंगे, तो ये पूरा पूरा इंटीग्रेशन, इसका डिफ्रेंशिएशन ऊपर बन रहा है, ठीक ना। तो ये क्या हो जाएगा, लॉग हमने टी माना था, किसको, इसको माना था ना, तो टी हमने जो इसको हमने टी मानेंगे उसको हम इस फंक्शन में लिख लेंगे, यानी कि लॉग साइन एक्स प्लस का कॉस एक्स हो जाएगा, और ये ब्रैकेट बंद, प्लस का सी आर्बिट्री कांस्टेंट हमने जोड़ दिया, ठीक ना। तो आई होप ये क्लियर हुआ होगा। तो फाइनली जो हमारा आंसर है, ये आंसर है, तो इसको एक तरीके से और भी लिख सकते हो, कैसे, इस 1/2 को अंदर कर लें, x/2 हो जाएगा, प्लस का 1/2 हो गया, लॉग मॉड ऑफ साइन एक्स प्लस का कॉस एक्स प्लस का सी हो गया। आई होप ये क्लियर हो गया ये क्वेश्चन। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन सेम जैसे हमने ये इंटीग्रेशन ऑफ dx/1 प्लस का 10x किया, सेम क्वेश्चन ऐसा ही है, तो इसको भी हम करने की कोशिश करते हैं। देखिए इंटीग्रेशन ऑफ dx लिखा है, तो एक काम करते हैं, इसको भी हम साइन बट्टे कॉस में चेंज कर देते हैं, 1 प्लस का कॉस बट्टे साइन को हम क्या लिख सकते हैं, कॉट लिखते हैं, कॉस बट्टे साइन को हम कॉस करते हैं, और साइन बट्टे कॉस को हम 10 लिखते हैं, तो इसके नीचे 1 मान लेंगे, साथ में dx, जब इसको आगे सोल्यूशन करेंगे तो क्या ऊपर साइन एक्स हो जाएगा, साइन एक्स हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा, साइन एक्स बचा, साइन एक्स प्लस का कॉस एक्स हो जाएगा, और साथ में ये डी एक्स हो जाएगा, इंटीग्रेशन हम लगा लेंगे। तो ये स्टेप समझ में आया होगा। अब एक काम कर लेते हैं, एक काम ये करते हैं कि 1/2 तो हम यहाँ मल्टीप्लाई कर लेते हैं इंटीग्रेशन, और एक काम कर लेते हैं, हमें आप क्या करेंगे, साइन एक्स हो गया, प्लस का कॉस एक्स हो गया, ठीक है, बीच में माइनस लगा लेंगे, ठीक है, बीच में माइनस लगा लेंगे, और हम कुल मिला के हमें चाहिए क्या, ऊपर साइन एक्स चाहिए ना, तो साइन एक्स चाहिए, तो एक काम कर लेते हैं, यहाँ पे साइन एक्स चाहिए, तो ये कॉस एक्स हो जाएगा, फिर माइनस का साइन एक्स हो जाएगा, साइन एक्स हो जाएगा, और साथ में होल डी एक्स हो जाएगा, किसका, साइन एक्स प्लस का कॉस एक्स का, और साथ में इसका होल डी एक्स हम कर लेंगे, किसका, इसका डी एक्स। अब ये चीज़ समझ में आएगा, कहेंगे कैसे, आपने ये कैसे लिख दिया, देखिए 1/2 तो हमने लिखा, अब जब इसको हम क्या करेंगे, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस को अंदर एंट्री करेंगे तो माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये माइनस से माइनस का कॉस प्लस का कॉस कैंसिल आउट, प्लस का साइन एक्स प्लस का साइन एक्स प्लस का 2 साइन एक्स, ठीक ना। अब 1/2 तो ऑलरेडी बाहर वेट कर रहा था, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारा फंक्शन जो हो गया वो फर्दर ये बन गया, हमारा ये फंक्शन जो होगा फिर से यही बन गया। तो थोड़ी सी हमने सोच के यहाँ पे क्या किया, इसको इस तरीके से हमने ब्रेक किया कि हमारा डिफरेंशिएशन ऊपर बन जाए, ठीक ना, हमारा डिफरेंशिएशन बन जाए। तो इसको क्या करेंगे, एक काम कर लेते हैं कि हमारे पास जगह नहीं है, तो फिर से हम दूसरा पेज का इस्तेमाल करेंगे। तो आगे देखिए क्या करते हैं कि इस तरीके से, ठीक ना। तो आगे क्या करेंगे कि 1/2 तो ये कॉन्स्टेंट इसको बाहर कर लेंगे, तो 1/2 तो कॉन्स्टेंट बाहर कर लेंगे, एक बार इसके बट्टे में करेंगे तो ये पूरा पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि 1 dx बचेगा, ठीक ना। यहाँ पर हम ब्रैकेट लगा लेते हैं, आई होप क्लियर होगा। बीच में माइनस लगाओ तो माइनस लगा दे, इंटीग्रेशन जब करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा, माइनस का साइन एक्स हो जाएगा, ठीक ना, अपॉन में क्या होगा, साइन एक्स हो जाएगा, प्लस का कॉस एक्स हो जाएगा,
और इसका हम क्या कर देंगे, डी एक्स कर लेंगे, इसका ब्रैकेट बंद कर लेंगे। अब क्या करेंगे, 1/2 तो सही लिखा हुआ है। अब एक इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx एक्स हो जाएगा, बीच में माइनस, इसका जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ऑलरेडी डिफ्रेंशिएशन बना हुआ है, तो हम क्या करें, इसको टी मान लेंगे, ऊपर डिफ्रेंशिएशन आ जाएगा, यानी साइन एक्स हो जाएगा, प्लस का कॉस एक्स आ जाएगा, और प्लस का हम सी जोड़ देंगे। और सी है क्या, सी एक आर्बिट्री कांस्टेंट है, मैंने कितनी बार बताया है। तो आई होप ये क्लियर हुआ होगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जितने भी इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, अब देखो मैंने आप लोगों को बताया था कि इस टाइप के क्वेश्चन के इंटीग्रेशन जो होता है डायरेक्ट साइन स्क्वायर एक्स का, टेन स्क्वायर एक्स का, सेक सॉरी कॉस स्क्वायर एक्स का, साइन स्क्वायर एक्स का, टेन स्क्वायर एक्स का, इन सब का स्क्वायर वाले जितने भी टर्म होते हैं इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है, ना डिफरेंशिएशन पॉसिबल है। तो क्या करते हैं, इसको कन्वर्ट करके पहले वन, इसकी मैक्सिमम अगर इसकी डिग्री की बात करते हैं तो 2 डिग्री की है, तो इसको पहले 1 डिग्री में कन्वर्ट कर लेंगे। तो कन्वर्ट कैसे करेंगे, तो मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला बताया है कि cos 2x का 4 फॉर्मूला होता है, जिसमें मोस्टली 2 फॉर्मूला यूज़ होता है। इसका अगर बेसिक फंडामेंटल वाले जो फॉर्मूला वाले वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो उसको जरूर चेकआउट कर लेना, ठीक ना। तो एक काम कर लेते हैं कि हम डायरेक्ट फॉर्मूला तो मैंने ऑलरेडी बताया है, तो फिर भी मैं बताऊंगा नहीं अब, क्योंकि हर बार फॉर्मूला बताते जाएंगे तो वीडियो लॉन्ग हो जाएगा। तो डायरेक्ट हम लिखते हैं। तो क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर एक्स का हम एक मान होता है कि 1 प्लस का कॉस 2x/2 होता है, और इसका हम dx कर लेंगे, 1/2 कॉन्स्टेंट बाहर कर लेंगे, 1 dx हो जाएगा, 1x हो जाएगा, प्लस का इंटीग्रेशन और cos 2x साथ में dx हो जाएगा। एक काम कर लेते हैं, 1/2 तो कॉन्स्टेंट बाहर कर लेंगे, इसके रिस्पेक्ट में करेंगे तो x आ जाएगा, प्लस का इंटीग्रेशन और cos x करेंगे तो sin x आ जाएगा, 2x आ जाएगा, बटा 2 आ जाएगा, ये हमारे पास c जोड़ देंगे। तो ये आई होप क्लियर होगा, मैथड समझ में आया होगा। तो देखिए, जब भी कोई भी चीज़ का अगर फॉर्मूला याद है तो उसको इंटीग्रेशन करने में या डिफरेंशिएट करने में ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। बस फॉर्मूला पता है, क्वेश्चन पे पुट किया और फाइनल आंसर तक पहुंच गया, ठीक ना। तो इसी तरह अगर जिन स्टूडेंट को अगर फॉर्मूला नहीं याद है तो उनके लिए मैं लिख दे रहा हूँ साइड में, तो उसको याद कर लेना, ठीक है। जैसे कि साइन स्क्वायर दिया हो, साइन स्क्वायर एक्स का अगर फॉर्मूला है तो 1 माइनस का कॉस 2x/2 हो गया। इसी तरह कॉस स्क्वायर एक्स का अगर हमें चाहिए तो 1 प्लस का कॉस 2x/2 हो गया। तो ये डायरेक्ट जो फॉर्मूला होता है उसको याद रखें, ठीक ना, क्योंकि डायरेक्ट फॉर्मूला अगर याद है तो आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आएगा तो उसको कर रख सकते हो, ठीक ना। अगर इसी को अगर हम cos 2x के मेथड के तरीके से अगर मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा तो उसमें टाइम चला जाएगा, टाइम कंज्यूम हो जाएगा, ठीक ना। इसी तरीके से आप देखते हैं इस क्वेश्चन को। अब इस क्वेश्चन को करने के बहुत सारे मेथड, लेकिन मैं प्रॉपर आपको इजी मेथड बताऊंगा जो आपको समझ में आएगा। जैसे देखिए इंटीग्रेशन है, एक काम कर लेते हैं, साइन क्यूब एक्स को हम स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स में लिख सकते हैं इस तरीके से, और साथ में डी एक्स हो गया। एक काम कर लेते हैं, साइन स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस का कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, और साथ में साइन एक्स हो जाएगा, और स्क्वायर डी एक्स कर लेते हैं। एक काम कर लो कि हमारे पास देखो, हम क्या करें, कॉस एक्स को हम टी मान लेंगे, मुझे मानना है कि टी मान लेते हैं। चलिए लेट कर लेते हैं कि कॉस एक्स को क्या कर लेते हैं, टी मान लेते हैं। जो कॉस एक्स को टी मान लेंगे तो डिफरेंशिएशन कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू किसके, एक्स के, क्योंकि हमारा टर्म जो चल रहा है एक्स के टर्म में चल रहा है। तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स के टर्म में अगर डिफरेंशिएशन करते हैं तो dy/dx ऑफ कॉस एक्स क्या होता है, माइनस का साइन एक्स होता है, ठीक ना। माइनस का साइन एक्स dx होता है, इक्वल टू dt हो जाएगा। एक काम कर लेते हैं, हमें तो ऑनली चाहिए किसका, साइन एक्स चाहिए और dx चाहिए, तो माइनस को उस तरफ भेज देंगे, क्या हो जाएगा, तो क्या कर लेंगे, साइन एक्स हो जाएगा, साथ में dx हो जाएगा, माइनस का dt हो जाएगा, माइनस का dt हो जाएगा। ये चीज़ क्लियर होगा। तो हम क्या करें, साइन एक्स डी एक्स का वैल्यू रखेंगे, तो माइनस एक काम कर लेते हैं, बाहर कर लेते हैं, माइनस बाहर कर लिया हमने। जब माइनस को बाहर कर लिया तो क्या हो गया, 1 माइनस का टी स्क्वायर साथ में डी टी हो जाएगा। चलिए एक काम कर लेते हैं, डी टी को अलग अलग करते हैं। तो माइनस को बाहर कर लिया ब्रैकेट लगा करके इस तरीके से, जब भी माइनस दिखे तो ब्रैकेट लगा कर इस तरीके से अलग कर लेना, क्योंकि माइनस जो ऐसा चीज़ है वो किसी भी चीज़ को नेगेटिव होगा उसको पॉजिटिव, और पॉजिटिव होगा तो उसको नेगेटिव कर देगा। तो ये सबसे डेंजर इंसान होता है कौन, माइनस। इसको जहाँ भी देखे तो इसको रिस्पेक्ट करना ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक ना। तो क्या करना है, इंटीग्रेशन 1 dx हो जाएगा, dt हो जाएगा, और इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर साथ में dt हो जाएगा। एक काम कर लेते हैं, यहाँ पे हमारी जगह नहीं तो हमें आगे यहाँ पे सोल्व कर लेते हैं। तो इंटीग्रेशन कर लेते हैं, माइनस लगा हुआ है तो इंटीग्रेशन टी के रिस्पेक्ट में करेंगे तो टी हो जाएगा, तो माइनस का t³/3 हो गया, और साथ में प्लस का c लगा देंगे। अच्छा पे क्लियर हो गए। एक काम कर लेते हैं, माइनस एज ए टी हमने माना किसको था, टी हमने माना था साइन एक्स को, सॉरी कॉस एक्स को माना था, तो कॉस लिख देंगे तो कॉस एक्स हो जाएगा, साथ में माइनस का कॉस क्यूब एक्स हो जाएगा, अपॉन में t3 हो जाएगा, प्लस का c हो गया। ये फाइनल हमारे पास आंसर इस क्वेश्चंस का। आई होप क्लियर हुआ होगा। तो एक्सप्लेनेशन क्या है, पढ़ाने का तरीका कैसा है, आप लोग कमेंट करके बताना। इस वीडियो को ज़्यादा शेयर नहीं किया तो शेयर करना, और प्रॉपर मैथ के लिए टेंशन छोड़ दो, क्योंकि मैथ के लिए आपको जितना मैं करा रहा हूँ उतना आपके लिए सफिशिएंट है, ठीक ना। आपके बोर्ड एग्जाम में कंफर्म यहीं से देखने को मिला, क्योंकि ऑन सॉल्व पेपर से मैंने सारे क्वेश्चन को पिक किया है, यानी कि जितने भी 2022 से लेकर के 18 तक पूछे गए हैं सारे के सारे।
तो देखिए एक क्वेश्चन और है कि इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 2x अपॉन में कॉस एक्स प्लस का साइन एक्स का होल स्क्वायर है, इसका हमें dx करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स के, ठीक ना। तो क्या करना है कि इंटीग्रेशन कर लेना है। अब जिन स्टूडेंट को मालूम ही नहीं है cos 2x का फॉर्मूला, तो ये क्वेश्चन को करेगा कैसे। तो देखिए फॉर्मूला हम थोड़ी देर के सारे फॉर्मूला मैंने ऑलरेडी बता दिया है, तो हम मान के चलते हैं कि सारे आपको फॉर्मूला याद होंगे, तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला लिखते हैं। जैसे कि कॉस स्क्वायर एक्स माइनस का साइन स्क्वायर एक्स cos 2x का ये फॉर्मूला होता है। अपॉन में क्या हो गया, cos x हो जाएगा प्लस का साइन एक्स हो जाएगा और इसका होल स्क्वायर कर लेंगे, साथ में dx हो जाएगा। ये चीज़ क्लियर है। अब यहाँ पे जब क्लियर है एक चीज़, तो इंटीग्रेशन कर लेंगे। अच्छा एक चीज़ दिख रहा होगा ना आपको, मैंने ये भी बताया कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस का बी होता है, दूसरी ब्रैकेट में ए माइनस का बी होता है। ये तो फॉर्मूला हमने ऑलरेडी बताया था आपको। तो क्या कर लेंगे यहाँ पे, इसको अगर ए मान लेते हैं, ए स्क्वायर मान लेते, इसको बी स्क्वायर मान लेते, देखिए कंपेरिजन करिए। तो यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का तो ये दिख रहा है, तो पहले ब्रैकेट में ए प्लस बी कर लेंगे, दूसरी ब्रैकेट में ए माइनस बी कर लेंगे। तो क्या करेंगे, कॉस एक्स प्लस का साइन एक्स हो जाएगा, दूसरे ब्रैकेट में कर लेंगे तो कॉस एक्स हो जाएगा माइनस का साइन एक्स हो जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा, कॉस एक्स प्लस का साइन एक्स का होल स्क्वायर बनेंगे, साथ में dx कर लेंगे, ठीक ना। एक चीज़ एक काम कर ले, इसको अलग अलग कर लेंगे। जब अलग अलग कर लेंगे तो इसको जब अलग अलग कर लेंगे तो एक काम कर लेते, इसको जब अलग अलग कर लेंगे तो ये सेम सेम चीज़ दिख रहा है, तो एक से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एक बचेगा 1/cos x हो जाएगा प्लस का साइन एक्स हो जाएगा, ठीक ना। अब बीच में क्या हो गया, जब इसको अलग अलग कर लेंगे, अलग करेंगे इसको, तो एक कैंसिल आउट हो गया, और ऊपर क्या बचेगा, cos x बच जाएगा और माइनस का साइन एक्स बचेगा, क्योंकि इनटू में है ना, इनटू में है, और ये क्या हो जाएगा, dx बच जाएगा। ये चीज़ क्लियर है। अब एक काम कर लेते हैं, इंटीग्रेशन तो सही लिखा हुआ है, अगर इसको हम टी मान लेते हैं, डी/dx cos x साइन एक्स cos, अगर देखिए गौर से देखिए कि ये हमारा टी है, टी अगर इसको मानते हैं तो इसका डिफ्रेंशिएशन ऊपर बना है, कैसे बना है गौर से देखना है। अगर इसको टी मानते हैं तो cos x प्लस का साइन एक्स बराबर टी, अगर हम इसको टी मानते हैं तो क्या करेंगे, डी/dx cos x क्या होता है, माइनस का साइन एक्स होता है, माइनस साइन एक्स होता है, प्लस का डी/dx cos x क्या होता है, साइन एक्स, डी/dx साइन एक्स cos x होता है, और साथ में इसको हम dx मान लेंगे, इसको होल ब्रैकेट कर लेंगे, और साथ में dt हो जाएगा। इतना क्लियर है। तो क्या कर लेंगे, प्लस माइनस में देखिए, प्लस माइनस में हम इधर उधर लिख सकते हैं, तो गौर से देखिए क्या हो, ये टी अगर मान सकते हैं इसको, तो हम क्या कर लेंगे, तो इसको हम कर लें, डायरेक्ट कर लेते हैं, तो log टी, टी का काम क्या है, cos x प्लस का साइन एक्स होता है। आई होप ये क्लियर हो। जब तक नेक्स्ट वीडियो तो किसी अंदर टॉपिक के साथ।